Hi guys, welcome back to Path Abroad. सबसे पहले Happy New Year 2023. May this year brings you a lot of luck, happiness and all the work that you wish for. बेसिक अपडेट कनाडा के बारे में ये है बिकॉज 2023 आ गया है तो इमिग्रेशन ऑफ कनाडा ने थोड़ा बहुत अच्छा चेंजेस किया है. उनके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा मेनी पीपल आर चूजिंग कनाडा एट द प्लेस टू विजिट एंड बिल्ड देयर फ्यूचर. अब टेक्निकली स्टूडेंट वीजाज हो, वर्क परमिट्स हो, टूरिस्ट वीजा हो या फिर आपके पीआर इमिग्रेशन हो, काफी ज्यादा लोग कनाडा प्रेफर कर रहे हैं. 2021-2022 में बल्क एप्लीकेशन 28 लाख एप्लीकेशन ऑलमोस्ट ड्यू हो गई थी, विच मीन्स कि काफी ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड से कनाडा माइग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं. अब किस तरीके से वो इमिग्रेशन में चेंजेस कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपको इम्पैक्ट करेगा, अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. Approximately 85 million in funding to reduce the application inventories. 2022 में सबसे बड़ा इशू जिन लोगों ने कनाडा का वीजा डाला था वो ये आया था कि इन्वेंट्रीज बहुत थी. 2.8 मिलियन ऑलमोस्ट 28 लाख बैकलॉग की वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था. अब उन्होंने बेसिकली $85 मिलियन इंजेक्ट किए हैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर विद इन कनाडा. वहां के मिनिस्टर्स इमिग्रेशन इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने, ताकि जो इन्वेंट्री है उनको टैकल किया जा सके. और काफी इन्वेंट्रीज कम होने की वजह से, क्योंकि अब देखिए ऑलमोस्ट ये जो इंजेक्ट ऑफ मनी होती है ये एकदम से नहीं डालते, थोड़ा बहुत रोटेशन करके डालते हैं. तो जहां इन्वेंट्री 2.8 मिलियन बैकलॉग पे थी अक्टूबर 2022 में, दिसंबर एंड 2022 जस्ट कुछ दिन पहले आते आते ये इन्वेंट्री रिड्यूस होकर 2.2 मिलियन हो गई थी, विच मींस 22 लाख. तो काफी इन्वेंट्रीज रिड्यूस हुई है. सेकेंड चीज, एक्सपैंडिंग यूज ऑफ एडवांस डेटा एनालिटिक्स. विजिटर वीजा कैन नाउ बी असेस्ड 87% फास्टर. अब कनाडा बेसिकली अपना जो इमिग्रेशन का जो मैनुअल सिस्टम है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, चिनूक सॉफ्टवेयर आपने सुना होगा, उन्होंने स्टूडेंट वीजा काफी प्रोसेस किए थे लास्ट ईयर इसके बेसिस पे. तो काफी ज्यादा एनालिसिस करके उन्होंने सॉफ्टवेयर जैसे बिल्डअप किए हैं जिसकी वजह से जो विजिटर वीजा है, जैसे पेरेंट्स या बच्चे या कोई भी अपना मिलने के लिए वहां पे वीजा डालता है या लोग घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा डालते हैं, 87% फास्टर तरीके से वो प्रोसेस हो जाएंगे. अच्छी चीज ये है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, जिनके वहां पे लोग रहते हैं जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको वीजा जल्दी मिलने में आसानी रहेगी इलेक्ट्रॉनिकली. बट जिनके वहां पे कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बैकलॉग्स ज्यादा होने की वजह से या फिर कोई स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से, कम बैलेंस होने की वजह से वीजा रिजेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा. विच मीन्स कि आपने जितना मर्जी अच्छा आइटिनरी या पर्पस दिखाया हो, वीजा रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे. बट अच्छी चीज ये है कि 87% फास्टर होगा, विच मीन्स कि डिसीजन अच्छा हो या नेगेटिव में हो, उस केस में भी आपका वीजा जो प्रोसेस टाइम है वो 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम विजिटर वीजा का आ जाएगा. तीसरी चीज आपकी है अलाउइंग मोर एप्लीकेंट्स टू यूज डिजिटल एप्लीकेशन पोर्टल. 100% डिजिटल एप्लीकेशंस फॉर पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करने वालों के लिए अच्छी न्यूज की जो पूरा प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा. पहले 2 सिस्टम चलते थे, एक ऑनलाइन और एक पेपर बेस में आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके मेल करने होते थे पोस्टल एड्रेस पे एम्बेसी के पास कनाडा में, और इलेक्ट्रॉनिकली अगेन जो आपका जीसीकी बनता है उसमें आपको प्रोसेस करने होते थे. अब 2023 ऑनवर्ड 100% एप्लीकेशंस ऑफ पीआर, चाहे वो पीएनपी हो, चाहे वो आपकी किसी पर्टिकुलर प्रोविंस की हो या एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पीएनपी, एफएसडब्ल्यू, एफएसटी, कोई भी आपका प्रोसेस एप्लीकेशन पीआर का होगा, 100% डिजिटलाइज होगा, प्रोसेस फास्ट होगा. उसकी वजह से पूरा प्रोसेस टाइम टू बी रिड्यूस्ड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर पूरा आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा. चौथी चीज आपकी है इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन ट्रैकर. 2020, 21, 22 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो पीआर एप्लीकेशन थी जिसमें 6 से 8 महीने लगने चाहिए थे वेरिफिकेशन के, इन्विटेशन रिसीव होने के बाद, लोगों ने ऐसा देखा था कि जिनकी एप्लीकेशंस फर्स्ट कोविड वेव मार्च 2020 या अप्रैल 2020 में स्टक हो गई थी, 6 महीना वेट करने के बाद भी उनको वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 3 साल या 2.5 साल तक. अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी वो नहीं कर सकते थे. काफी लोगों ने वेब फॉर्म रेज किए, काफी लोगों ने केप्स नोट्स ऑर्डर किए, काफी लोगों ने एम्बेसी में कॉल्स किया कि उनकी एप्लीकेशन कहां स्टक है, कौन से स्टेप तक पहुंची वेरिफिकेशन के. तो अब परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन ट्रैकर में अब अपना यूसीआई नंबर और एक एप्लीकेशन नंबर होता है. एक्सप्रेस एंट्री में वो ई से स्टार्ट होता है, स्टडी वीजा में एस से और विजिटर वीजा में वी से. उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली ये आपको पता लग जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या मेडिकल या जो एक क्रॉस वेरिफिकेशन होती है दूसरी कंट्रीज के साथ, सिक्योरिटी कौन से लेवल पे स्टक है और कितने टाइम में वो आपका क्लियर बेसिकली हो सकता है.
चौथी चीज आपकी है ऑनलाइन सिस्टम फॉर रिसीप्ट ऑफ पीआर कार्ड्स। अगेन जो पीआर कार्ड फर्स्ट टाइम लैंडिंग करते हैं कनाडा में, चाहे वो सॉफ्ट लैंडिंग हो, सबको पीआर कार्ड्स वहां पे मैनुअली अपनी फोटोज भेजनी पड़ती थी। अभी फिलहाल 2022 दिसंबर में जिन लोगों ने जुलाई अगस्त में लैंडिंग करी थी कनाडा में, उनको दिसंबर में पीआर कार्ड्स मिले थे। हालांकि उनके पोर्टल पे 60 डेज का टर्न अराउंड टाइम लिखा है। तो पीआर कार्ड बेसिकली आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके आप मिल जाएगा विद इन कनाडा या आउटसाइड कनाडा। एंड ऑनलाइन एंड वर्चुअल डेवलपमेंट्स फॉर सिटीजनशिप एप्लीकेशन, अगेन सिटीजनशिप आपके सारे एनुअल हो जाए ऑनलाइन हो जाएंगे। एंड फाइनली हायरिंग द न्यू 1250 एम्प्लॉयज। ये तो खैर आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑलमोस्ट 1250 नए एम्प्लॉयज कनाडा ने हायर किए हैं आपकी जो फाइल्स होती हैं वो एसेस करने के लिए। अब क्योंकि वो अभी रेगुलर ट्रेनिंग स्टेज लास्ट ईयर 2022 में और जनवरी फर्स्ट क्वार्टर में उनको काम पे लगाया जाएगा बेसिकली फाइल प्रोसेस करने के लिए। तो इन सब का मकसद बेसिकली सिर्फ एक है, जो बैकलॉग से उनको खत्म करना, नई फाइलों को टाइमली प्रोसेस करना। लाइक विजिटर वीजा 10 से 15 दिन, स्टूडेंट वीजा 15 से 20 दिन, पीआर 6 महीने मैक्सिमम। तो जल्दी प्रोसेस खत्म करना, पुरानी फाइल बैकलॉग को खत्म करना। और क्योंकि कनाडा इतने लोग जाना चाहते हैं तो उनका जो एक पूरा एक्सपीरियंस था पिछले 3 साल में ज्यादा अच्छा नहीं था। बहुत ज्यादा लोगों की जॉब चली गई थी इंडिया में पीआर के चक्कर में, बट उनको जाने का मौका नहीं मिला। काफी स्टूडेंट्स के अपने डिले हो गए थे वीजास और नहीं पढ़ सके, उनके साल ऑलमोस्ट 2-2 साल खराब हो गए। तो ये सारी चीजें दोबारा ना हो, एक्सपीरियंस अच्छा रहे इमिग्रेशन का, ये सारे स्टेप्स उसके लिए लिए गए हैं। तो वी आर ऑल्सो होपिंग कि 2023 विल बी रियली फ्रूटफुल, दिस न्यू ईयर विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर द पीपल जो कनाडा, यूके या डिफरेंट कंट्रीज प्लान कर रहे हैं माइग्रेट करने की। बाकी इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो सेक्शन, आवर टीम विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन टाइमली बेसिस। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।